पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बच्चे को जब डॉक्टर बनना नहीं है तो ढकेलो नहीं। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ, जब रिजल्ट आया था तो उस समय था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत हाई था और सीधा मेरा कॉन्फिडेंस का मतलब वो कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया मेरा। और घर से भी फ़ोन आने लगा कि रिजल्ट क्या है। मैं 2 दिन तक अपना फ़ोन को स्विच ऑफ रखा था। हर एक नया सवेरा एक फिर नई उम्मीद के साथ, उम्मीद आज कुछ ज़्यादा मेहनत करने की, उम्मीद आज अपने दिन को कल से भी बेहतर बनाने की। ये उम्मीद ही तो है जो इंसान को आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की उम्मीद को कायम रखता है। वैसे हर किसी के लिए सवेरा एक जैसा नहीं होता, ना ही सबकी उम्मीद एक जैसी होती है, लेकिन जैसे एक दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती है, वैसे ही हर एक सवेरा एक छोटी उम्मीद के साथ होती है। यही उम्मीद रखने वाले नीट एस्पिरेंट से मैं बात करने आया हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो अंकित जी, आप ये बता सकते हो कि मतलब क्यों मतलब आप एक वक्त पे काफ़ी ऐसा था कि आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे चीज़ों को लेकर और आप सोचे थे कि आपसे अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, या काफ़ी लोएस्ट पॉइंट है आपका जीवन का जो एक नीट एस्पिरेंट के लिए काफ़ी मतलब सबके लाइफ में आता है एक बार तो एक बार। सब लोग दोस्त पूछ रहे हैं, मम्मी पूछ रही, पापा सब लोग पूछ रहे थे कि क्या रिजल्ट आया, लेकिन कैसे बताता कि फिर मतलब नहीं होने पे काफ़ी प्रेशर फील होता है, मतलब जो लोगों का जवाब देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये जो नीट एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है, आपके ख्याल से लोगों को जो जवाब देना पड़ता है कि क्या रैंक आया है, क्यों नहीं हुआ, जो लोग मतलब पूछते हैं, ये सबसे बड़ा प्रेशर है। ओके सर, नीट बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है यार। एक तरह से देखा जाए तो 25 लाख प्लस बच्चा फॉर्म भर रहा है और मात्र 50,000 सीट है यार। आप सोच सकते हो, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, तो वो सब तो ठीक है अंकित जी, लेकिन डिफ़िकल्ट है तब भी आप करना चाह रहे हो, 2 बार नहीं हो रहा है तब भी, तो इसके पीछे कुछ तो होगा। जो लोग बच्चे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार भी ड्रॉप लेके नीट का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हार नहीं मान रहे हैं। मैडनेस है यार। नीट इज़ माई फर्स्ट लव। अगर कोई बच्चा नीट नहीं निकाल पाता तो इसके अलावा भी और नीट अगर नहीं निकल पाता तो फिर क्या और बेटर ऑप्शन रहेगा? सर बहुत ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नीट नहीं हो रहा तो आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। आजकल हर स्पोर्ट्समैन को एक फिजियोथेरेपी का ज़रूरत है। उनका एक एक अपॉइंटमेंट का जो फ़ी होता है 10 to 15,000 रुपीज़ होता है, मतलब पर घंटा वो चार्ज करते हैं। अगर बढ़िया बढ़िया फिजियोथेरेपी है जो विराट कोहली के पास है, MS धोनी के पास है, बाकी बहुत लोगों के पास है, सुरेश रैना के पास है, मतलब अच्छा फिजियोथेरेपी बहुत चार्ज करता है यार। बहुत फील्ड है। न्यूट्रिशन डाइटर हो गया, आजकल हर लोगों को अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता है, साथ चाहते हैं। आप अगर जिम में जा रहे हो तो वहाँ पे न्यूट्रिशन डाइटर का कोर्स होता है। सब में एक यही फील्ड बायो से ही लोग जाते हैं, तो फिर इसमें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि देख सकते हैं अंकित जी कि आप अपने रूम में काफ़ी सारा पोस्टर्स वगैरह लगाए रखे हैं, तो इन सब के बारे में आप बता सकते हैं कि इस पर्पस क्या है? जैसे कि आपने ये लगाया हुआ है, ये क्या लगाया हुआ है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो आप इस चीज़ पे मतलब आपका फोकस किस चीज़ पे है? ये तो लग रहा है कि जैसे कि आर्मी का मतलब आप आर्मी जाना पसंद करोगे? नहीं सर, जैसे कि आप इस टॉप पे जाएगा तो ये AFMC है सर। ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में है, जो इंडिया में बस एक ही है। अच्छा, और ये लोगो है सर, इंडिया मतलब मेडिकल का लोगो है। और ये देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर का फोटो, एक सर्जन का, चीफ पीपल का नॉट एफर्ट इट। मतलब जो आदमी मेहनत से कतराता है वो कभी बन नहीं सकता डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आजकल भगवान के बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर ही आता है, इसलिए। और उस कोने में आप जाइएगा तो आपको वो दिख रहा होगा इंडियन आर्मी का लोगो, वो बेस्ट पे होता है, वो सारा टॉप पे भी दिख रहा होगा आपको। AFMC लिखा होगा, वो सारा सिलेबस भी दिख रहा होगा, ये सब मेमोरीज। तो अंकित जी मतलब एक बात और मेरा रहेगा आपसे, यही कि आपने मतलब 2 बार ड्रॉप लिया, तो आपने 12th के बाद आपका शायद सबसे पहला अटैम्प्ट होगा। हाँ तो 12th के बाद जो आपका पहला अटैम्प्ट था, इसमें क्या फ़र्क था और अभी जो आप देने जा रहे हो तीसरा बार जो दोगे आप, हाँ, इसमें दूसरा बार। हाँ, जो आप दूसरा बार दोगे अभी, और जो पहला बार दिया था,
ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क रहेगा? सर फ़र्क तो यही रहेगा कि हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं मोर कोचिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है। मेन प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों को पता नहीं प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, और अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हाउ टू डील विद प्रेशर। और थोड़ा सा मुझे प्रेशर फील होता है, और एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर करता है। और हाँ, एक्सपीरियंस मुझे अंकित से बात करने के बाद मैं निकल गया कुछ और लोगों से बात करने। तो आपका नाम क्या हुआ? हमजा। हाँ? हमजा। हमज़ा। तो ये आपका मतलब कौन-सा अटेम्प्ट है अभी? अभी तो ये सेकंड अटेम्प्ट समझ लीजिए। पहला अटेम्प्ट 2024 में दिया था, तो बताइए क्या हुआ उसमें। अच्छा, मतलब इसमें आपका क्या स्कोर था वैसे? 272 था। एज सच कोई प्रिपरेशन थी नहीं मेरी। अच्छा, मतलब ये आपका सेकंड अटेम्प्ट होने आ रहा है। हम्म। तो मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग, लाइक होता है ना, आजकल लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं जब इनका कम मार्क्स आता है। तो जब मार्क्स कम आता है और जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ को कैसे मतलब इस चीज़ को फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अगले में अच्छा करने का कोशिश कर सकते हैं? इसमें एज सच मार्क्स है कि ये नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने को। अब मेरा बस एस्पिरेशन है डॉक्टर बनने का, तो मैं इस पे लगा रहूँगा। डिप्रेशन वाली, मतलब डिप्रेशन किसको होगा आप खुद सोचिए। किसी को मतलब प्रेशर हो कहीं से, एक्सटर्नल प्रेशर होगा किसी को। अब मैं खुद अपने मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि डॉक्टर बनूँ, तो एज सच मुझे कोई डिप्रेशन ये सब प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मतलब घर से कुछ प्रेशर होगा ना, मतलब घर से कुछ प्रेशर आता है कि यार पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला तो दूसरे अटेम्प्ट में निकालना ही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो होता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर और बहुत सारा इंटरनल फैक्टर होता है, जो एक स्टूडेंट के लाइफ में काफ़ी मतलब इसको प्रेशर फील होता है। तो इस चीज़ के लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? इस चीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं हम सब और अच्छा कर सकते हैं? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बच्चे को जब डॉक्टर बनना नहीं है तो ढकेलो नहीं, क्योंकि यार डॉक्टर नोबल प्रोफेशन है ना ये। जी। अब आप पैसे के लिए कर रहे हो तो यार इस तरह के डॉक्टर्स को, यार मैं तो खुद दुआ करता हूँ ऐसे लोग का 10 साल में भी ना निकले नीट। पैसे के लिए क्यों? पैसे के लिए जब जाओगे यार, नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यार उतना बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है नीट निकालने के लिए। आप खुद सोचिए 11th में लोगों का क्यों मतलब क्यों नीचे गिरता है, डाउनफॉल होता है। आप सुने होंगे बहुत लोग मतलब 10th में एकदम अच्छा आ गया। पर्सनली मेरा खुद 10th में 99 आया था साइंस में, फिर 11th में गिर गया। मेन रीज़न यही होता है कि यार भारी हो जाता है सिलेबस। लाइक 10th और 11th में ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब किसी बच्चे को नीट निकालना है तो यार पैसे के चक्कर में नहीं होने वाला पैसे है। के चक्कर में ही होना चाहिए। तो यार मतलब जो लोग मतलब 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि मतलब अगर नहीं हो रहा तो आपको पुश करना चाहिए कि हाँ, अगली बार की मतलब कुछ और देखना चाहिए आपके ख्याल से? मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड करने का सेंस मतलब ये है कि कुछ लोग होते नहीं है कि माँ बाप एज हो गई है उनकी, बच्चे को संभालना है। उस केस में तो मैं कहूँगा कि यार आप कुछ और चले जाओ, कुछ और कर लो। अगर आपके पास टाइम है, मतलब माँ बाप उतने एज नहीं हुई है उतनी, अभी टाइम है, तो डेफिनेटली 3-4 साल हो गए, कुछ तो आता होगा अब तक। डेफिनेटली एक बार ट्राई मारो, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब आपका जैसे कि ये दूसरा अटेम्प्ट है, तो आप अपने आप को किस लेवल का पुश, मतलब पहले बार में नहीं हुआ तो लाइक सेकंड बार के लिए आप जा रहे हो, तो आप अपना मतलब स्ट्रेटेजी जो होता है पढ़ाई का, ये पढ़ाई का जो स्ट्रेटेजी होता है इसमें कुछ चेंजेस करते होगे मतलब शेड्यूल में, कि पहले से कल से और बेहतर और कल से और बेहतर करने का कुछ? नहीं मतलब ज़्यादा एफर्ट से ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी की मतलब ये है। अब मान लो एक दिन में आप पूरा, अरे आप लोग तो स्टूडेंट्स हो ना, या रहे होगे ऑब्वियसली, जी जी जी। तो ऐसा नहीं होता है एग्जाम के एक दिन पहले एकदम बढ़िया प्रोडक्टिविटी से पढ़ लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि यार उसी प्रोडक्टिविटी से पूरे साल के लिए पढ़ेंगे, कितना क्या उखाड़, बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें तो। वैसी प्रोडक्टिविटी से अगर पढ़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं? एक ही रीज़न है कि मोटिवेशन उतना नहीं है, या रीजनिंग मतलब जैसे कि पैसे के वजह से कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब खुद मुझे इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना है मुझे, मतलब सीखने की चाहत है, तो लाइक ऑटोमेटिकली खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ मैं। मतलब इस चीज में आप टाइम दे सकते हो, अगर आपका दूसरी बार में भी अगर नहीं होगा तो आप मतलब तीसरी बार के लिए भी जाओगे आप? हाँ, चला जाऊँगा डेफिनेटली। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, माँ बाप को भी मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपसे काफी अच्छा लगा मिलकर। जैसे हर सवेरे से पहले एक रात होती है,
वैसे ही हर सफलता से पहले काफ़ी दिक्कतें और असफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपको हार नहीं मानना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा जो उम्मीद की किरण लाती है। यही किरण के साथ आपको अपने उम्मीदों को कायम रखना है और आगे बढ़ते रहना है।